Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discuss in lecture 3 Public Administration Union Executive. Yesterday, teaching power describe the power of the PM and the working. And today now discuss in the मंत्री परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें. संघ की सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति उनका प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करता है. मैं एक बात बीच में बोलना चाहता हूं कि आज किसी भी ने कमेंट किया था इजी लैंग्वेज. बेटा ये इजी लैंग्वेज इसलिए लिखी है कि आप इसको रीड भी करें और अच्छे से लर्न भी करें. कमेंट में लिखना ठीक है, लेकिन आप उसको याद भी करें जिससे आपके आगे काम भी आएगा. संघ की सभी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनका प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करता है. क्या करता है? मंत्रिमंडल की सहायता से करता है. मंत्रिपरिषद का निर्माण. मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संविधान की धारा 75 में की गई है. जो मंत्रिपरिषद है उसकी व्यवस्था संविधान की धारा 75 में की गई है. संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है. संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जैसे कि कल बता था. और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है. कौन करता है? राष्ट्रपति. क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है, लेकिन वास्तव में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है. मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है. जिस दल में बहुमत प्राप्त होता है उस दल से महत्वपूर्ण नेताओं को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है. इनकी संख्या निर्धारित नहीं होती. विदेश संबंधी नीतियां क्या हैं? देश की विदेशी नीतियों को तैयार करने में मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण योगदान होता है. यह विदेशी संबंधी का संचालन का कार्य भी मंत्रिमंडल करता है. यह दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक तथा आर्थिक संबंधी का संचालन भी करता है. प्रशासन पर नियंत्रण. प्रशासन का कोई न कोई विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन रहता है और उस विभाग से संबंधित जो सभी के सभी कार्य हैं उस मंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं. मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से देश का प्रशासन को निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय व आदेश भी देता है. प्रशासन पर नियंत्रण कौन करता है? प्रशासन का न कोई विभाग है, न किसी मंत्री के अधीन होता है और उस विभाग से संबंधित सभी कार्य उस मंत्री द्वारा किए जाते हैं. मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से देश का प्रशासन को निर्देशन, नियंत्रण व समन्वय व आदेश देता है. जो इसके वैधानिक कार्य हैं बेटा, कानूनों का प्रारूप तैयार करना, राष्ट्रपति का भाषण तैयार करना, किसका कार्य है? मंत्रिपरिषद का. यह ध्यान रखना. संसद का अधिवेशन बुलाना, बिल पेश करना तथा पास करवाना, अध्यादेश जारी करना. उसके बाद बात आती है वित्तीय कार्यों की. देश की वित्तीय स्थिति से संबंधित निम्नलिखित निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं. क्या क्या है बेटा? बजट तैयार करवाना व संसद में पास करवाना, कर लगाना, संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों को भिन्न भिन्न विभागों में बांटना, राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन लागू करने की भी सिफारिश करना, राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति का परामर्श देना, प्रशासन में जो समन्वय स्थापित करना है, प्रशासन के भिन्न भिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना था, तालमेल स्थापित करना, महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है? मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है. वह विभाग के आपसी झगड़ों, संघर्ष तथा समस्या को भी सुलझाता है. इसकी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, संवैधानिक तौर पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु वास्तव में ये सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है.
नरेंद्र मोदी सहित मंत्रिपरिषद की संख्या 81 है। थी लिखा है आना चाहिए बेटा यहाँ पे। नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। इनके सहित जो मंत्रिपरिषद की संख्या 81। हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूरा छोटे से लेक्चर में कंप्लीट हो गया। मंत्रिपरिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन, इसके एक 7 पॉइंट्स लिखते हैं, बिल्कुल इजी है। सभी विद्यार्थी इसको रीड भी करें, एक्सप्लेन भी करें। एक बार मैं फिर से इस चैप्टर का जो पढ़ा है हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का, एक बार देख लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। मैं बार बार इसको रिपीट इस कारण कर रहे हैं हम कि बहुत सारे विद्यार्थी नहीं देख पाते, कि कोई वीडियो डिलीट हो जाती है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी ऐसा ना हो, सभी के लिए डेली ही पिछला क्वेश्चन रीड किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। आपने देखा उस अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी के समान। उसके बाद हमने पढ़ा योग्यता, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं। कोई भी विद्यार्थी इनको स्टील करके वीडियो को भी देख सकता है, वीडियो लेक्चर 1 और 2 में। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी सरकारी पद पर आसीन न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा करवाने होंगे, कार्यकाल 5 ईयर्स। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपने पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। उसके बाद था राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा मत निर्धारण का तरीका। और अगले लेक्चर 2 में पढ़ा था हमने भारत के प्रधानमंत्री की किस प्रकार की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में पढ़ा था हमने संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति सदन लोकसभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसी दल के नेता को राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। और उसमें पढ़ा था ऐसा एग्जाम्पल आया था जब स्पष्ट बहुमत न हो, 1996 का बताया था। अप्रैल मई 1996 में जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला तो राष्ट्रपति ने लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मई 2014 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। अवधि है भारत के संविधान के समय आया। हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, उसका वेतन पढ़ा था कितना कितना वेतन मिलता है, उसको दैनिक भत्ता क्या मिलता है। उसके बाद पढ़ा था बेटा प्रधानमंत्री की शक्तियां तथा कार्य, वो लेक्चर हमने 3 में पढ़ा। मंत्रिमंडल का नेता है होता है, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, विभागों का बंटवारा करना, राष्ट्रपति का सलाहकार, देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, परंतु राष्ट्रपति शासन के प्रत्येक मामलों में प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। उसके बाद पॉइंट था बेटा राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी, संसद का नेता। हमने पढ़ा था संसद का नेता। उसके बाद था राष्ट्र का नेता, जैसा कि देखो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता है क्योंकि उसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरकार का मुख्य वक्ता कौन है? प्रधानमंत्री सरकार के मुख्य वक्ता के रूप में कार्य करता है। विदेश नीति का निर्माण करना होता है। उसके बाद आज लेक्चर हमने 4, सॉरी मैंने पहले जब इसको रीड किया मंत्रिपरिषद को लेक्चर 3 बोला था, लेकिन ये लेक्चर 4 बनता है बेटा। लेक्चर 4 में मंत्रिपरिषद के निर्माण की प्रक्रिया का स्वरूप देखा हमने। मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रिपरिषद के व्यवस्था, संविधान की धारा 75 जो इसके आर्टिकल दिए गए हैं, जिसके धारा दी गई वेरी इंपॉर्टेंट रोल लगती है, आप इसको ध्यान रखें। धारा संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी करता है। उसके बाद पढ़ा हमने सेकंड पॉइंट विदेश संबंधी नीतियां, जो विदेशों में जाकर उनकी पॉलिसियां होती हैं उसके बारे में। प्रशासन के ऊपर कंट्रोल रखना, उसको नियंत्रण करना, जो उसके वैधानिक कार्य हैं वो कैसे होते हैं। कानून का प्रारूप तैयार करना, राष्ट्रपति का भाषण तैयार करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, बिल पेश करना, पास करवाना, अध्यादेश जारी करना, ये क्या है उसके वित्तीय कार्य है। देश की वित्तीय स्थिति संबंधित निम्नलिखित निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। क्या क्या है? बजट तैयार करना, कर लगाना, संसद द्वारा स्वीकृति, विभागों में बांटना, राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन लागू करने की सिफारिश, प्रशासन में समन्वय स्थापित करना था, प्रशासन में आपस में तालमेल स्थापित करना। उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ा था
महत्वपूर्ण नियुक्ति करना। बेटे इसमें ये 4 लेक्चर हैं, हो गए हैं कंप्लीट। आप इसको सभी ध्यान से विद्यार्थी सभी पढ़ें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।